हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं गति के समीकरणों के निगमन के बारे में। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफी विधि से। इससे पहले हमने गति पढ़े, गति के प्रकार पढ़े। अब उनको हम ग्राफ के द्वारा कैसे शो करेंगे, उनके ग्राफ के बारे में पढ़ा। अब हम जो गति है उसको समीकरणों के रूप में कैसे लिखते हैं और उससे न्यूमेरिकल या फिर उससे हम गति कैसे हम वैल्यू को निकाल पाएंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म में, तो उसको हम ये पढ़ते हैं गति के समीकरण। हम बात करते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैं गति के समीकरण को आपको बताऊं, उससे पहले आपको बताते हैं। मान लेते हैं कोई एक वस्तु t बराबर 0 समय पे यहाँ पे थी। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने किया है। t u वेग से, उसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u, और कुछ समय के बाद वह कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर उसका वेग हो जाता है क्या? v, यानी कि अंतिम उसका v वेग से कुछ वेग हो, यानी कि यहाँ से 0 था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते उसका 10 मीटर पर सेकंड हो गया या कुछ और हो गया, तो v वेग से होगा। कितने समय में? समय बराबर t सेकंड में। t कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, सेकंड में यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 समय से t समय तक, यानी कोई भी समय हो सकता है, सब वस्तु ने कहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट किया। तो वस्तु की प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक वस्तु ने कुछ दूरी यहाँ पर या कुछ विस्थापन उसने तय किया, तो इसको हम बोलते हैं क्या? विस्थापन। तो अब वस्तु ने क्या किया? पहले उसका वेग u था, अंतिम वेग v था, यानी कि वेग परिवर्तन भी हो रहा है यहाँ पर। वेग परिवर्तन की दर को कितने और किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो इसको बोलते हैं हम त्वरण a। तो यहाँ पर हमारी तीन चीज़ें हैं, एक तो है वेग u, v और त्वरण a, समय t और दूरी विस्थापन s। तो इनमें एक रिलेशन है, संबंध है, जिसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? गति के समीकरणों के रूप में लिखते हैं या जानते हैं। तो वस्तु के स्थिति में हुए परिवर्तन, स्थिति, वेग, त्वरण और समय के संबंध दर्शाने वाले समीकरणों को गति के समीकरण कहते हैं, जो इस प्रकार है। गति के समीकरण क्या है? v बराबर क्या है हमारा? पहला समीकरण u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे तीन हैं गति के समीकरण। तो इनको अब हम ग्राफिकल विधि से इनका निगमन करेंगे। इसके लिए जो पहला समीकरण का निगमन करते हैं, उसके लिए हम ग्राफ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्राफ है। हमने यहाँ पर x और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x और y एक्सिस क्यों लेते हैं ग्राफ में? क्योंकि इसमें हम दो राशियों के बीच में संबंध को दिखाते हैं। एक यहाँ पर समय है, जिसको हमने x एक्सिस में लिया है, और y एक्सिस में हमने वेग को लिया है, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, समय को t से करते हैं। तो ये हमने दूर किया है। मान लेते हैं कि t बराबर 0 समय में वस्तु यहाँ पर स्थित थी। कहाँ पे? a पॉइंट पे, जिसको हमने पॉइंट कर दिया a पॉइंट पर स्थित थी। किस वेग से? u वेग से। और t समय पश्चात, यानी कि t समय बाद वो वस्तु कहाँ पहुँच गई? यहाँ से यहाँ पहुँच गई, जिसको हमने पॉइंट दे दिया b। यहाँ से हमने x एक्सिस में क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया d। और यहीं से y एक्सिस में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको हमने नाम दे दिया e। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु का वेग क्या था? वस्तु का वेग था यहाँ पर u, और यहाँ से यहाँ पहुँचने तक वस्तु का वेग कितना हो गया? v, लास्ट वेग v हो गया। तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पर से a पॉइंट से हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया सीधी परपेंडिकुलर 90 डिग्री में, कहाँ पे? c, जिसको हमने दे दिया c पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर दिख रहा है ये वाला जो एरिया है किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये वाला एरिया है इसके बराबर है, और ये वाला जो एरिया है किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहाँ पर हमने डिनोट भी कर दिया। मान लेते हैं OA किसके बराबर? CD के बराबर, यानी कि किस वेग था? u वेग था। तो यहाँ भी किस वेग में रहेगा? ये u वेग से रहेगा। तो ये तो OA इक्वल टू CD बराबर u। वही हमारा OD यानी कि O से D तक, ये वाला भाग किसके बराबर है? AC के बराबर।
तो यहाँ टी समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय टी लगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या लगा टी समय लगेगा। तो इसलिए ओ डी बराबर ए सी बराबर टी हो गया ये हमारा, ओ सी बराबर टी, तथा बी डी बराबर ओ ई बराबर वी, ये वाला। अब बी डी बराबर वी, यहाँ पे ओ से यहाँ तक ई तक जाने में किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। किस वेग से, वी वेग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी वेग हो गया। तो ये आपको नोट करना है, समझ में आया। अब हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, किसको बोलते हैं, वेग परिवर्तन बट्टे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेग परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर पहले क्या था, वेग u था, और फाइनल वेग क्या हो गया, यहाँ पे फाइनल वेग हो गया हमारा u था, और फाइनल वेग क्या हो गया हमारा v हो गया। पहले u था और फिर हो गया v। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप आप दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या होगा, वेग परिवर्तन चेंज हो गया, यानी कि ये पूरा क्या था v, और ये है आपका u। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये हो गया v माइनस u। तो ये क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग बट्टे टी, या इसको अगर ग्राफ से देखें तो वी सी अपॉन टी। तो यहीं से हम देख सकते हैं ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर हमारा है ए बराबर वी माइनस यू बट्टे टी, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो ए टी बराबर हमारा हो गया ए टी बराबर वी माइनस यू, या इसको इधर लेंगे v बराबर क्या हो गया u प्लस ए टी। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या हो गया, v बराबर u प्लस ए टी, इसका निगमन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में माना वस्तु t समय में s दूरी विस्थापित होती है। इसके लिए हम पहले फिर ग्राफ की ओर देखते हैं, तो इसलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। माना वस्तु t समय में, पहले वस्तु t बराबर 0 समय पे कहाँ पर थी, यहाँ पे थी, और t समय में कहाँ होगी, यहाँ पर स्थापित होगी। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो वस्तु कहाँ से गई, यहाँ से पहले यहाँ तक वस्तु थी, ये इतना t बराबर 0 समय में यहाँ पर थी वस्तु, और t समय में यहाँ पहुँच गई। तो ये जो एरिया है, ये जो वस्तु का एरिया है, ये हम क्या है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इतनी वस्तु दूरी तय की, यानी कि विस्थापन। इस एरिया को हम विस्थापन यानी कि दूरी s से इसको डिनोट करते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा हमारा, s बराबर एरिया ऑफ ए सी डी ओ प्लस, अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको इस पूरे एरिया को दो भागों में हमने डिवाइड करते हैं, तो एक पहला भाग होता है ये वाला, और दूसरा भाग होता है ये वाला, ठीक है। तो पहला भाग जो है हमारा क्या है, रेक्टेंगल यानी कि आयत देखा रहा है, ए ओ ए सी डी ओ, ये वाला भाग आयत एरिया, और दूसरे भाग ए सी ए बी सी, यानी कि त्रिभुज का भाग दिखा रहा है। तो ये पूरे भाग को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, या इसको बोल सकते हैं एस बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ए ओ इंटू ओ डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ए सी। अब इनके मान हमें पता है, ओ ए यू, ओ ए का मान हमें पता है यू, ओ डी का मान है टी, ए सी का मान टी, और बी सी का मान यहाँ से देखो। अब बी सी का मान के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि बी सी क्या है, फिर देखते हैं यहाँ पे बी सी, मैंने बताया था आपको बी सी क्या है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू, और v माइनस यू क्या है, v माइनस यू है हमारा, v माइनस यू है किसके बराबर, ए टी के बराबर। क्यों, क्योंकि
ए बराबर क्या था, v माइनस यू बट्टे टी, तो ए टी बराबर क्या हो गया, v माइनस यू। तो यहाँ पर v माइनस यू की जगह क्या लिखेंगे हम, ए टी, यानी कि बी डी बी सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, v माइनस यू, और v माइनस यू की जगह क्या लिखेंगे, ए टी। अब यहाँ पर इक्वेशन बन गई हमारी s बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी। टी टी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो s इक्वल टू हो गया हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन। मान लेते हैं वस्तु एक समान त्वरण से t समय में s दूरी तय करती है। जो वस्तु दी उसका एक्सेलरेशन क्या था, एक बिल्कुल समान था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, एक समान त्वरण था, s दूरी तय करती है। तो हम देखते हैं s दूरी में, s दूरी को ग्राफ से अगर देखते हैं तो ग्राफ का क्या दिखाता है हमें, s दूरी यानी कि पहले 0 समय में यहाँ पे था और t समय में वो यहाँ पहुँच गया। इस पूरे को देखें यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर मिला के देखें तो ये हमारे इस टाइप का एक डायग्राम बन रहा है। ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया जिसको हमने नाम दिया है ए बी डी और ओ, यानी कि ए बी डी ओ जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कुल तय की गई दूरी विस्थापन कहते हैं। तो ये थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ए बी डी ओ। अब ए बी डी ओ हमारा कुछ इस टाइप का है, कैसा है, ये होता है हमारा एक ट्रेपेजियम। इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है क्या, समलंब। तो ये समलंब के आकार का है, दो समांतर भुजाएं हैं, और तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग बट्टे 2 इंटू ऊंचाई। तो ये है हमारी समांतर भुजाएं, किस कैसे बनी थी वो, इस टाइप का हमारे पास जो फिगर था वो था ओ ए बी डी। तो ये दोनों क्या हैं, समांतर भुजाएं हैं, ओ ए और बी डी, 0.2, और ये उसके बीच की दूरी ओ डी। तो ओ डी का मान कितना था हमारा टी, इनका मान था u और इसका मान था v। तो ये आ गया v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2s इक्वल टू u प्लस वी इंटू टी, u प्लस वी इंटू टी, और t का मान इक्वेशन हम फर्स्ट हम देखते हैं कि क्यों, a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्या आ गया, t हम ले सकते हैं, ए टी बराबर हो जाएगा हमारा v माइनस यू, या t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बट्टे a। यही लिखा मैंने, t बराबर यहाँ पर है v माइनस यू बट्टे टी। तो इसमें अगर इस t के मान को हम इसमें पुट करेंगे तो 2s इक्वल टू यू प्लस बी वी माइनस यू अपॉन ए को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2as इक्वल टू यू प्लस बी और v माइनस यू। अब u प्लस बी लिखें या v प्लस यू लिखें, बात एक ही है। तो हमने इसको चेंज कर दिया, v प्लस यू v माइनस यू। अब हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने लिखा इसको, तो क्या हुआ ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, v को यहीं रहने दिया, u को इधर लेके आए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा बन गया इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो ये बना हमारा तीसरा, क्योंकि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्राफी विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों को निगमन किया है। इसको ध्यान से देखें और इसको नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आते हैं और इन तीनों में संबंध भी इसको निकालना आते हैं। अगला जो टॉपिक होगा उसको एक समान वृत्तीय गति, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।